है और एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर्वोदय सेवा आश्रम के साथ जुड़कर लगभग 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मेरा मुख्य मुद्दा है बच्चों की उनके अधिकार और इस चित्रकूट का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कैसे बचा रहे। इस सारे मुद्दों को लेकर के लगातार देख रहा हूँ। और जहाँ पर हम खड़े हैं ये भरत कूप है। यहाँ पर भगवान राम ने 13.5 वर्ष यहाँ पर वनवास किया था और भरत आए थे यहाँ पर राम से मिलने। तो उन्होंने कई कुओं, कई जगहों का पानी, कई नदियों का पानी इस यहाँ के कुएं में डाला था। ये पूरे इलाके में करीब 100-150 किलोमीटर के इलाके में भरतकूप बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो पहाड़ आप ये देख रहे हैं चारों तरफ, ये पहाड़ आज से जब 100-200 साल पहले ये बहुत हंसते हुए पहाड़ थे। इन सारे पहाड़ों में एक रौनकता थी और ये पहाड़ यहाँ की नदियों को बहाते थे। और इन पहाड़ों का जो सौंदर्य था उससे बाहर का जो अतिथि था, जो पर्यटक था, वो राम के नाम पर यहाँ पर आता था। आज सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि पहाड़ जो हैं भरतकूप के, ये रात दिन इन पे हज़ारों ट्रैक्टर लगा करके ग्रेनाइट लगा करके उस विस्फोटक तत्व लगा करके इनको सारा का सारा जो है तोड़ा जा रहा है। और ये तोड़ करके इनके गिट्टी जो है शहर बनाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो सौंदर्य है ये पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जो त्रासदी होने वाली है, बुंदेलखंड की नदियाँ सूख रही हैं, बुंदेलखंड के जलस्तर सूख रहे हैं, सारी की सारी चीज़ यहाँ पर जो है बहुत ख़राब तरीके से होने वाली है। और ये सारी जितनी माइनिंग्स हैं, यहाँ से लेकर के पूरी माइनिंग्स की अगर हम बात करें तो ये माइनिंग्स पर देखा जाए तो लखनऊ के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। ये सारे लखनऊ के लोगों की माइनिंग्स हैं। ये माइनिंग्स जो हैं आकर के लीगल किस तरह से दी गई हैं, पर्यावरण विभाग से उनका परमिशन है कि नहीं है, ये सारा जो हटाया जा रहा है ये पर्यावरण मंत्रालय ने उसको दिया कि नहीं दिया, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के साथ चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इन मुद्दों को आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और इनमें जितने सारे लोग लगे हैं, इन गाँव में टीबी मर्ज आने वाले 10 सालों के अंदर टीबी में होने वाला है। वो लोग भी टीबी से ग्रसित होंगे जो इसमें काम कर रहे हैं, वो लोग भी ग्रसित होंगे जो इन गाँव के बीच में रह रहे हैं। ये सारे के सारे लोग प्रभावित होने वाले हैं अगर बहुत जल्दी चेता नहीं गए। अगर पहाड़ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे तो किस तरह का नुकसान होगा? इसमें सबसे बड़ा नुकसान होगा, आपको मालूम होगा बुंदेलखंड में आत्महत्याएं हुई थी। बुंदेलखंड में जितनी आत्महत्याएं हुई, महोबा में हुई, बांदा में हुई, वो इसलिए हुई कि वहाँ का सारा इकोसिस्टम खत्म हो चुका है। लेकिन चित्रकूट जनपद में एक भी आत्महत्या आपको सुनने को नहीं मिली होगी जो सूखे के कारण रही हुई हो। लेकिन ये यहाँ पर आपने देख उसका केवल एक कारण था कि यहाँ के पहाड़ बिल्कुल उनके तत्व था, ताकत थी, इसलिए यहाँ पर बचे हुए थे। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब सारी चीज़ें होंगी, उपज समाप्त होगी, ड्राउट बुंदेलखंड झेल ही रहा है और ड्राउट इसमें आएंगे, सूखे आएंगे, और मुझे लगता है कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिनमें आदमी फिर इनको कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो अभी से सारा रोल जो है ये सरकार सुनियोजित है, सरकारों का एक बहुत बड़ा उसमें जखीरा है। ये भी तय नहीं कर रहे हैं कि सरकारों को कितनी माइनिंग चाहिए, सरकारों को कितना पत्थर चाहिए। जहाँ देखिए सारा का सारा इनको सब कुछ चाहिए। तो ये कुछ भी तो तय होना चाहिए। कुछ भी निर्धारित नहीं है कि हमें विकास के लिए कितना पत्थर चाहिए। तो ये बातें कौन तय करेगा? इन पंचायतों के लिए जो है पंचायतें यहाँ पर हैं, यहाँ जिस गोंडा पंचायत में है, अब गोंडा पंचायत में बच्चों के अधिकारों को लेकर बात किया जाए कि बच्चों के अधिकारों पर कितना पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन यहाँ एक ट्रक गिट्टी जब वहाँ जाती है, क्या कहते हैं, लखनऊ में, तो मुझे लगता है 70-80 हज़ार से नीचे नहीं होगी। लेकिन यहाँ के बच्चों को कितना पैसा दिया जा रहा है, यहाँ की पंचायत को इस खनिज का पैसा कितना दिया जा रहा है, यहाँ की अगर नदियाँ सूखेंगी तो उसका मुआवजा कौन कैसे देगा। बच्चे भी बहुत सारी चीजें माइनिंग में काम कर रहे हैं। बच्चे माइनिंग में काम, सारे बच्चों को आप देखिए सारे माइनिंग में काम कर रहे हैं। बच्चे देखिए, बच्चे सब माइनिंग में कहीं ना किसी रूप में यहाँ पर है। स्कूल से बच्चे दूर हैं। अयोध्या एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। अयोध्या राम के नाम पर, चित्रकूट भी राम से जुड़ा हुआ है, तो ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाता था? ये भाजपा की गवर्नमेंट जो है आपके मध्य प्रदेश में है और भाजपा का है पूरा वो आंदोलन है। आप ये मत समझिए कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम 100 शहर बनाएंगे। ये 100 शहर तो इन्हीं के बनने जा रहे हैं।
तो भाजपा मुझे नहीं लगता है कि वो वोट और सरकार के राम का नाम लेती है, लेकिन जो राम गांव में बसे हैं, जो राम चारों तरफ बचे हैं, जो वनवासी आदिवासी यहाँ बसे हैं, उनके लिए इनके साथ बैठ के कभी बात किया? कोई यहाँ बात करने नहीं आता है। पहाड़ तोड़ने में और फिर उससे पैसा कमाना, इन सारी जितने भी इसमें जो लोग लगे होंगे, ये सब पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दे रहे हैं। डेवलपमेंट इनके पास कहाँ पर है? स्थानीय लोगों की तरफ से कभी विरोध क्यों नहीं हो पाता है? स्थानीय स्तर के इनके संगठन बहुत कमजोर हैं और स्थानीय स्तर के लाइवलीहुड के जो दूसरे प्रोग्राम है वो है नहीं यहाँ पर पूरी तरीके से, जिसको हम कहेंगे स्थानीय स्तर पर बातें होनी चाहिए। तो चीजें ऐसी ही माइनिंग होती रहेगी, ऐसी माइनिंग होती रहेगी, सब लोग ऐसी माइनिंग यहाँ चलती रहेगी, ऐसी माइनिंग, क्योंकि दूसरे आजीविका के संसाधन नहीं लोगों के पास में है और इन सरकारों से बात करने की ताकत किसके पास है? तो चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी और हम सब लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। हम सब लोग क्या, जितना समाज जिसको बात करनी चाहिए, मैंने लगातार इन प्रश्न उठाए हैं। यहाँ एक जिलाधिकारी थे जगन्नाथ सिंह, उन्होंने कम से कम जब वो आए थे जगन्नाथ सिंह, उन्होंने पूरे पट्टे निरस्त किए थे यहाँ से भौरी तक करके, पूरे पट्टे यहाँ से खत्म किए थे माइनिंग को लेकर के। और उन्होंने एक क्लू दिया था कि जिस पहाड़ को हम बचा नहीं सकते, जिस प्रकृति को हम संचित उसको तोड़ने हटाने के हमारे पास हक क्या है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने की होगी। एक बार पहाड़ टूट जाएगा फिर बनने में पता नहीं कितने, मुझे नहीं लगता है कि सरकार बना सकती है, आदमी बना सकता है, तो नेचर ही बनाएगा। और मुझे लगता है करोड़ों वर्ष बनते हैं पहाड़ बनने में, लेकिन बिगाड़ने में आप देखें कितनी मशीनें, कि मशीनी युग का कमाल देखिए कि कभी एक हाथ से तोड़े जाते थे, आज एक मशीन इसको तोड़ रही है पूरा का पूरा। चित्रकूट अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, फिर तो ये श्रीविहीन। मुझे लगता है कि चित्रकूट आने वाले दिनों में चित्रकूट कोई आएगा नहीं, क्योंकि सारे चित्र तो खत्म किए जा रहे हैं। ये जितने चित्र खत्म किए जा रहे हैं, चित्र कैसे आएंगे वहाँ पर? तो चित्रकूट के निवासी के नाते कैसे आप हमें लगता है कि चित्रकूट के जिनका चित्रकूट से नाता है, उनको इन चित्रों को, ये प्राकृतिक सौंदर्यों को, ये इन आभाओं को, इन पहाड़ों को हंसाने का काम करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। और सरकार को अगर कहीं चाहिए तो तय करे समाज के साथ बैठ करके उसे कितना चाहिए। अगर उसको चाहिए सरकार को कि हमें इतना पत्थर चाहिए, तो उस पंचायत को क्या देगी? उस पंचायत को किस तरह का वो देगी कि वहाँ के बच्चे हंसते मिले, वहाँ का पानी न सूखे, वहाँ का पर्यावरण बना रहे। इसे बचाने के लिए क्या किसी मुहिम के लिए ये? हाँ, मुझे लगता है कि इसमें ये समग्र चिंतन है। जितने इस प्रकृति को संरक्षित करने वाले लोग हैं, वो अगर एक साथ मंच में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पहाड़ को तोड़ने वाले जो 10% लोग हैं, उनके पास इतनी ताकत है कि सारे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। और सारे लोग बंद हैं, यहाँ का संत समाज का मुंह बंद है, यहाँ के जो राजनीतिक लोगों का मुंह बंद है, सारे लोगों का मुंह बंद है। किस लिए? इसलिए कि इनके पास ताकत ज्यादा है पैसे की। संत तो निस्वार्थ माने जाते हैं, वो किस दबाव में आ गए? वो इसलिए दबाव, मुझे लगता है कि संत निस्वार्थ होते तो जरूर इसकी अगुवाई करते। और गंगा की जो बात हम कहें, तो अगर डॉक्टर GD अग्रवाल नहीं जैसा व्यक्ति ना होता तो मुझे नहीं लगता संत समाज जाता। आज ऐसे कुछ जरूरत है कि जो संत हैं उनको समझने की कि हमारा दायित्व क्या है जंगलों के साथ, पहाड़ों के साथ में। तो आखिरी उम्मीद संतों से ही की जाए? नहीं, आखिरी उम्मीद तो यहाँ के नवयुवकों को कैसे की जाए, यहाँ के जो आने वाली पीढ़ी है उसमें जो लड़के निकल के आ रहे हैं उनको कैसे बात की। और सबसे ज़्यादा उम्मीद बनती है सरकार के संवैधानिक फोरमों में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने नैतिक दायित्वों को समझे। और सिविल सोसाइटी? सिविल सोसाइटी का तो अर्थ ये है कि सिविल सोसाइटी, बुंदेलखंड की सिविल सोसाइटी की बात करेंगे, भुखमरी के कगार में है, कि मुझे नहीं लगता है कि इसके पास इतनी ताकत होगी कि इनके सामने बात कर सके वो।